खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद किए। वहीं एसओजी प्रभारी अशोक कुमार, थाना अध्यक्ष सर्वरांश प्रभारी की संयुक्त टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने में कंपिल के गुजरपुर निवासी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, शस्त्र फैक्ट्री में कई असलहे भी बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ महोदय के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ होती है, एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के क्रम में इंस्पेक्टर कंपिल, एसओजी प्रभारी मैं टीम के, सर्विलांस प्रभारी मैं टीम के भारी सफलता प्राप्त हुई है। रात थाना क्षेत्र कंपिल में कटरी से अवैध तमंचा बनाते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों अभियुक्त अंतर्जनपदीय हैं और 7 किस्म के अपराधी हैं। इसमें से एक के विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से जो आपके सामने है 13 अदद नाजायज देसी तमंचे 315 बोर, 1 अदद नाजायज राइफल 315 बोर, 3 अदद नाजायज देसी तमंचा 12 बोर, 1 अदद नाजायज तमंचा अधिया बोर और अन्य जो उपकरण जो बनाने वाले हैं वो बरामद हुए हैं। अभियुक्तों के खिलाफ अनावश्यक नंदिनी जी। खबर यूपी के प्रयागराज जनपद से है, जहां हांडिया तहसील अंतर्गत जाव माता राम दुलारी बिंद इंटर कॉलेज की छात्रा ने प्रदेश में बेटियों का सम्मान बढ़ाया है। वहीं छात्रा की मां सावित्री देवी, पिता बुद्धराम बिंद ने कहा कि उनकी बेटी उनका पूरे प्रदेश में मान सम्मान बढ़ाई। नंदिनी जी, आज आप जो यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें आप 12वीं में उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान लाई हैं। क्या कहना है आपको, कितनी खुशी मिल रही है? इस खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। मतलब जो सोचा था वो हो गया, वो मिल गया मुझे और बस बहुत ज़्यादा दिल में खुशी है। मम्मी पापा को खुश देख के और भी ज़्यादा खुशी मिल रही है, अपने टीचर्स को सभी देखो। आज आप उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान लाई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किसका रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरे माता पिता और मेरे सभी टीचर्स रहा है, जो सब बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है मेरे लिए। तो जैसे कि परिवार में सबका सपोर्ट रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका रहा है? सबसे ज़्यादा मेरी मम्मा का है, जो हमेशा मुझे मतलब हेल्पफुल रही थी मेरे लिए। जैसे कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, लगातार आपको घर के काम करने हैं, उसके बाद पढ़ाई भी करनी है, कैसे मैनेज करती थी आप? ज़्यादातर तो मुझे मतलब घर का काम था, लेकिन मैं कर लेती थी क्योंकि घर में मम्मी कभी ज़्यादा परेशान हो जाती या कभी बीमार हो जाती थी, तो मेरा मतलब था ही कि करना ही है, तो कर देती। तो उसमें खाना भी थोड़ा हेल्प कर देती मम्मी को बनाने में, और भी जो काम होते थे उसमें टाइम थोड़ा निकाल के मम्मी के साथ कर देती थी। और बाकी मैं अकेली थी मम्मी के साथ, तो जब टाइम मिल जाता था तो पढ़ने चली जाती थी, लेकिन जब कभी बीमार हो जाती थी तो दिन में कुल कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? दिन में कोई मतलब मैंने गिन के नहीं बैठा था कि मेरे इतने ही घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि मतलब पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जितने भी समय मुझे मिल जाते थे, भैया भी मुझे कहते थे, मतलब थोड़े भी समय के लिए मैं घर में जाती थी तो भी मैं रिवाइज करके आती थी, लौट के ही आती थी। तो मतलब जितने भी समय मिलते थे मुझे, मैं सिर्फ पढ़ाई में ही यूज़ करती। जो और बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो 2nd डिवीज़न 3rd डिवीज़न आए, कहीं ना कहीं मायूस होंगे, कुछ लोग फेल भी हुए हैं? तो मैं उन लोगों के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब ये जो नंबर है वो हमारे लाइफ को मतलब नहीं इम्प्रूव करेगी कि नहीं हम मतलब यही है तो यही सब कुछ है, लाइफ है, नहीं ये नहीं नंबर मिला तो लाइफ में मतलब कुछ नहीं आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारी मतलब मंजिलें हैं जो मिल सकती हैं, और वो सिर्फ मेहनत है और मेहनत ही की वजह से हम कुछ मिल सकता है। आगे का गोल क्या है आपका, क्या बनना चाहेंगे? आगे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मतलब नीट क्लियर कर। खबर यूपी के बांदा से है, जहां अनुराधा गुप्ता ने इंटर में 6वां स्थान पाया। वहीं सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की अनुराधा गुप्ता ने 96.4% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं शहर के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की अनुराधा छात्रा हैं। मैं आपका किस क्लास में पढ़ती थी आप और कौन सी रैंक आई, कैसा लग रहा है? हाँ, मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है और मैं 12th में पढ़ती हूँ। मेरे पापा जी का नाम श्रीमान रामचंद्र गुप्ता और मम्मी का नाम श्रीमती किरण गुप्ता है, और मेरी यूपी में 6वीं रैंक आई है। इंटरमीडिएट जी। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा मेरे आ गए।
क्या आपने यूपी में आपकी 6वीं रैंक आई है, जी। आपने इंटर पास आउट किया है, जी। इसके बाद क्या सोचा है आगे के लिए? इसके बाद मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और आईएएस बनना है, ऐसा सोचा है और करूंगी, प्रयास पूरा करूंगी। किसको देना चाहेंगे अपनी सफलता? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को और स्कूल के टीचरों को देना चाहूंगी। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं आपको? 96.5% है। क्या इसकी तैयारी आपने कैसे की थी? इसकी तैयारी मैंने नोट्स पढ़े थे, नोट्स कितने पर घंटे पढ़ाई करती थी? मैं 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे पढ़ती थी और सुबह ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है, तो सुबह ज़्यादा पढ़ती थी और किसी किसी को शाम को भी याद हो जाता है उस टाइम पर, मतलब जो सब्जेक्ट जिस टाइम याद हो जाता था उस टाइम। खबर महोबा से, जहां पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद में होने वाले नगर निकाय निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए प्रत्येक मतदान सेंटर पर सुदृढ़ व्यवस्था सुरक्षा के लिए दृष्टिगत पुलिस आरक्षी को इंचार्ज पोलिंग सेंटर ICPC के रूप में नामित किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मतदान सेंटर पर नियुक्त इंचार्ज पोलिंग सेंटर ICPC संबंधित हल्का प्रभारी और संबंधित थाना प्रभारियों के साथ पुलिस लाइन अव्यवस्थित सभा कक्ष में नगर निकाय निर्वाचन तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए KKD न्यूज। Feel the power of engine. Bacolo